मत्तयकृत शुभवर्तमान अध्याय 10 वचन 32 आणि 33, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 10 वचन 32 और 33 वचन पढ़ता हूँ। जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। मराठीमध्ये वाचतो। जो कोणी माणसांसमोर मला पत्करेल त्याला मीही आपल्या स्वर्गातील पित्यासमोर पत्करीन। पण जो कोणी माणसांसमोर मला नाकारेल त्याला मीही आपल्या स्वर्गातील पित्यासमोर नाकारीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यह जो वचन हमने पढ़ा, यह शब्द खुद यीशु मसीह ने बताए हुए हैं। इस वचन के द्वारा यीशु हम सभी के सामने दो अलग अलग बातें, दो अलग अलग पक्ष उसने रखे हुए हैं। एक तरफ एक बात है दूसरे मनुष्यों के सामने यीशु का स्वीकार करने की, और दूसरी तरफ दूसरी बात है मनुष्यों के सामने यीशु का इनकार करने की। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम सभी के जीवन में हमेशा ऐसे प्रसंग आते हैं कि जिसमें हमें चुनाव करना पड़ता है, हमें चुनना पड़ता है। तो उस वक्त हम क्या चुनते हैं? तो जिस बात में हमें ज्यादा फायदा होगा, हमें ज्यादा लाभ होगा, वही करना हम चुनते हैं। पर मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब परमेश्वर की आज्ञाओं के विषय में चुनाव करने का समय आता है, उस वक्त हम क्या चुनते हैं, यह बात सबसे महत्वपूर्ण है। तर माझ्या प्रिय भगिनींनो, या वचनामध्ये येशूने आपल्या सर्वांसमोर दोन वेगवेगळे पक्ष, दोन वेगवेगळ्या गोष्टी ठेवलेल्या आहेत। एकीकडे माणसांसमोर येशूला स्वीकारण्याविषयी सांगितलेलं आहे, तर दुसरीकडे दुसरी गोष्ट आहे ती म्हणजे दुसऱ्यांसमोर येशूला नाकारण्याची। तर माझ्या प्रिय भगिनींनो, या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आपल्या समोर येशूने या वचनाद्वारे ठेवलेल्या आहेत। आपल्या सर्वांच्या जीवनामध्ये असे अनेक प्रसंग येतात की ज्यामध्ये आपल्याला निवड करावी लागते। मग अशा वेळी आपण कसली निवड करतो? तर निश्चितच ज्याच्यामध्ये आपला जास्त फायदा असेल, जास्त लाभ असेल, ह्याची निवड केली जाते। पण जेव्हा देवाच्या आज्ञेविषयी निवड करायची वेळ येते तेव्हा आपण कसली निवड करतो, हे सगळ्यात महत्वाचं आहे। जब परमेश्वर के विषय में, परमेश्वर की आज्ञा के विषय में चुनाव करने का समय आता है, उस वक्त हम क्या चुनते हैं, यह बात सबसे महत्वपूर्ण है। जब हमारे सामने कोई ऐसा प्रसंग आता है चुनाव करने का, तब हम जिससे हमारा फायदा होगा, हमारा लाभ होगा, यह आप चुनते हैं, या फिर जो परमेश्वर आपको 24 घंटा संभालता है, उस परमेश्वर की उस बात के विषय में क्या इच्छा है, वह जानकर, वह समझकर उसके अनुसार आप करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप खुद के विषय में विचार कीजिए कि जब कभी भी ऐसी परिस्थिति आपके सामने आती है, तब आप ज्यादा फायदा जिससे होगा, ज्यादा लाभ जिससे होगा, वह करना चुनते हैं, या फिर परमेश्वर की क्या इच्छा है, परमेश्वर क्या चाहता है, वह जानकर, वह समझकर उसके अनुसार करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर की आज्ञाएं, परमेश्वर के वचन समझ लेना मुश्किल नहीं है, लेकिन जब उन वचनों का पालन करने का समय आता है तब कई सारे लोगों को अपने जीवन में यह मुश्किल लगता है। तर माझ्या प्रेमींनो, देवाच्या आज्ञा, देवाच्या विषयी जेव्हा निवड करायची वेळ येते तेव्हा आपण कसली निवड करतो? जास्त फायदा ज्याच्यामध्ये होणार, जास्त लाभ ज्याच्यामध्ये होणार, त्याची निवड तुम्ही करता, की जो देव आपल्याला 24 तास सांभाळतो त्याची काय इच्छा आहे, त्याला काय वाटते ते जाणून घेऊन त्याच्यानुसार तुम्ही करता? ह्याचं परीक्षण करा। तर माझ्या प्रिय भगिनींनो,
देवाच्या आज्ञा, देवाची वचनं समजून घेणं कठीण नाही, परंतु जेव्हा त्या आज्ञांचं, त्या वचनांचं पालन करण्याची वेळ येते तेव्हा मात्र अनेकांना ते कठिन वाटतं। जब सचमुच ही परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने का समय आता है तब बहुत सारे लोगों को यह मुश्किल लगता है। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई दोस्त या फिर आपके कोई रिश्तेदार आपको ऐसा कुछ करने के लिए बताते हैं या फिर ऐसा कुछ करने के लिए उनके साथ आपको बुलाते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। वो जो कुछ भी करने के लिए बताते हैं वो परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ है, यह आपको समझ में तो आता है। तो जब ऐसी परिस्थिति आपके सामने निर्माण होती है तब आप क्या चुनाव करते हैं? वो जैसा बता रहे हैं वैसा यदि नहीं किया तो उनको बुरा लगेगा, मेरे दोस्त को, मेरे रिश्तेदारों को बुरा लगेगा, ऐसा